नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 13,000 मदरसों पर ताला लगाने जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था और उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि राज्य में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनकी जाँच कर पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाए। तब एसआईटी ने राज्य में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन पर गई और उनके सारे कागज़ात को निरीक्षित किया और उसने ये पाया कि जो मदरसे हैं, राज्य में लगभग 40,000 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 13,000 मदरसे ऐसे पाए गए, जिनके कोई कागज़ात नहीं हैं। उनका पैसा टीचरों को देने के लिए कहाँ से आ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही वो बता पाए हैं। तो सरकार ने ऐसे मदरसों को चिन्हित करने के लिए भेजा ही था। तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है और इसमें कहा गया है कि ऐसे मदरसे जो संचालित हो रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, इन पर तुरंत ताला लगाया जाए। ये हम नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। आपको बता दें, खासकर जो गैर कानूनी मदरसों की संख्या मिली है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में जो मदरसे चल रहे हैं, वहाँ पे मिली है। वो वो बॉर्डर के जो 7 ज़िले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें मदरसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो अब इसमें विपक्षी धर्म का भी रंग ले आए। विपक्षियों ने धर्म का चश्मा पहन लिया। वो कह रहे हैं बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है और ये मदरसों को बंद कर रही है। मदरसों के जो संचालक थे, उनसे जो टीम जाकर बात की, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ये मदरसे जो लोग आस-पास के हैं, इनसे चंदा लेकर मदरसों का संचालन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चाई कहीं दूसरी होती है। आपको बता दें कि ये जो गैर कानूनी मदरसा चल रहे हैं, इनकी फंडिंग विदेशों से होती है, मुस्लिम कंट्रियों से, और इन्हीं मदरसों में जो बताते हैं कि यहाँ तालीम की शिक्षा दी जाती है। तालीम नहीं, गैर कानूनी शिक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि जो ऊट-पटांगी काम होते हैं, वहाँ वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि इन मदरसे जो 13,000 हैं, तो हमने मान लिया कि एक मदरसा में लगभग औसतन 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो 13,000 मदरसों में लगभग 18 लाख बच्चे हैं। तो सरकार को ये जानकारी भी नहीं हो पाती कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। भाई, जब एसआईटी ने जाँच किया तो उसमें जो शिक्षा जो सरकार चाह रही है कि ऐसी शिक्षा दी जाए, सरकार के मुताबिक वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने शायद सोचा होगा इसीलिए कि एसआईटी का जाँच गठन कर इन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के मुताबिक जो मदरसे थे, वो मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे 12,791 थे और गैर मान्यता प्राप्त 2,313 थे और सरकारी मान्यता प्राप्त 558 थे। तो सरकारी मान्यता प्राप्त मतलब इनको सरकार से फंडिंग मिलती है, सरकार इनको फंड देता है, और गैर मान्यता प्राप्त इसमें जो उसमें का मैनेजर होता है, वो चलाता है।
और बच्चों से फ़ीस ली जाती है। तो ऐसे वो मदरसे चलते हैं। एक सरकारी सहायता प्राप्त, जिसमें पूरा सरकार का होता है। उसमें सरकार टीचर रखती है, सरकार बिल्डिंग बनाती है, सारा कुछ सरकार अपने अंडर में करती है। तो आपको बता दें कि जो 15,662 मदरसे चल रहे हैं, इन्हीं मदरसों को सरकार की ज़िम्मेदारी है और सरकार की जानकारी है, और इनमें बताया भी जाता है कि क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। तो ऐसे मदरसों को केवल संचालित किया जाएगा। शेष मदरसे को सरकार जल्द ही इन पर कार्रवाई करेगी।